आर्किटेक्ट्स कौन से टाइप्स के होते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं उनका काम कैसे होता है और क्या काम होता है एक्चुअली उनका तो एज अ आर्किटेक्ट। तो अलग अलग हम्म। प्रमोशन लेवल्स और पोस्ट क्या होते हैं। तो अगर किसी को आर्किटेक्ट बनना है तो उसके लिए क्या हम्म। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है या स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है। तो ये आपने बोला कि चीजें स्केच करो, तो क्या हाँ। सपोज एक किसी का ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा आगे जाके। आपने एक किसी क्लाइंट का घर आर्किटेक्चर डिजाइन किया है, तो हाउ हम्म। डू यू फील कि जब वो कंस्ट्रक्ट करके पूरा तैयार होता है और कि ये मैंने किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहिनी। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे इस चैनल में अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कशन करती हूँ। उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे अचीव किया, ये सब चीजें हम इस चैनल में डिस्कस करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है स्वराली पाटिल, जो कि एक आर्किटेक्ट है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आर्किटेक्ट कैसे काम करते हैं, उनका क्या काम होता है। चलिए फिर मिलते हैं स्वराली जी से। हाय स्वराली, वेलकम टू आवर चैनल। हाय। तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए सबके लिए। मैं हूँ आर्किटेक्ट स्वराली पाटिल एंड मैं आर्किटेक्चर मैंने कंप्लीट किया है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। और फ्रॉम पास्ट 5 इयर्स आई एम वर्किंग एज अ आर्किटेक्ट। मैं फ्रीलांसिंग आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ मेरी खुद। तो स्वराली जी, आप ना सबके लिए, आप सब लोगों के लिए बताइए कि आर्किटेक्ट जो होते हैं उनका काम कैसे होता है और क्या काम होता है एक्चुअली उनका। एक्चुअली आर्किटेक्ट का काम होता है डिजाइनिंग। बिल्डिंग के जो प्लान्स रहते हैं या फिर बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए वो डिजाइन करते हैं। लाइक कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो क्लाइंट्स के नीड रहते हैं या फिर कोई वो बिल्डर्स है उनके जो नीड्स रहते हैं उनके हिसाब से हम लोग बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। आर्किटेक्ट होते हैं लाइक जब आप कंप्लीट करते हो स्टडीज, ओके, तो घर का लाइक डोमेस्टिक जो बोल सकते हैं हम लोग, कमर्शियल जो होता है मतलब बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं, तो आप ऐसे नॉर्मल घर का भी आर्किटेक्चर करते हो, डिजाइन करते हो, यस। कैसे होता हम है वो। लोग डिजाइनिंग मतलब एनी स्ट्रक्चर, कौन सी भी बिल्डिंग हो, जो रेसिडेंशियल हो सकता है, बंगलो हो सकता है, छोटा सा घर हो सकता है, या बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, स्काई स्क्रैपर्स हो सकते हैं, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, स्कूल्स, ऑफिसेस, एनीथिंग। एनीथिंग जो जो बिल्ड होता है ना, वो चीज का हम लोग डिजाइन करते हैं कि वो ओके कैसे मतलब, दिखेगी, उसका प्लानिंग कैसे ओके। होगा, कितनी बड़ी रूम्स रहेगी, कितने बड़े हम्म। पैसेज रहेगी, तो एवरीथिंग। कंस्ट्रक्शन जिस भी चीज का हो रहा है उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करना। यस। आप 5 सालों से एज आर्किटेक्ट काम कर रहे हो एक फर्म में, ठीक है। तो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। फर्म वाइज रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग रहते हैं, लेकिन मेजरली जो साइट आती है, जो प्लॉट आता है, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। उनके साथ अपना डिजाइन बैठ जाए, विथ एफएसआई कंज्यूम हो जाए, क्लाइंट को एकदम उनके लाइक जैसे नीड रहती है उनके हिसाब से वो डिजाइन बैठ जाए, वो काम हम लोग करते हैं। लाइक क्लाइंट की नीड भी फुलफिल होनी चाहिए और वो रूल्स एंड रेगुलेशन में भी फिट होना चाहिए। तो जब आप एक फर्म में काम करते हो, सपोज एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपके फर्म को मिला है, तो उसमें बहुत यस। सारे आर्किटेक्ट्स काम करते रहेंगे, राइट। तो यस। वहां पे फिर काम कैसे चलता है, हर एक इंडिविजुअल आर्किटेक्ट को क्या काम होता है। वो डिपेंड्स रहते हैं। लाइक लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स अलग रहते हैं, डिजाइन आर्किटेक्ट्स अलग रहते हैं, लाइजनिंग आर्किटेक्ट्स अलग रहते हैं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट बिल्डिंग के आजू बाजू में गार्डन्स, पार्क्स, रोड्स रहते हैं, पाथवेज रहते हैं, वो सारी चीजें डिजाइन करते हैं। लाइक डिजाइन आर्किटेक्ट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग कैसी दिखेगी, उसमें कितने फ्लैट्स रहेंगे, कितने पैसेज रहेंगे, कितना एम्यूनिटी एरिया रहेगा, वो डिजाइन आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। और लाइजनिंग आर्किटेक्ट रहता है, वो ये सारी चीज रूल्स में बैठ जाए, ये सारी चीज सैंक्शनिंग ड्राइंग्स, अप्रूवल ड्राइंग्स रहते हैं जो सबमिट होते हैं, वो सबमिशन ड्राइंग्स पे काम करते हैं, उनको लाइजनिंग आर्किटेक्ट बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन फर्म, कुछ फर्म में एक ही आर्किटेक्ट काम करता है तो ये सारे काम एक ही आर्किटेक्ट भी करता है। कुछ फर्म्स में बहुत सारे काम ज्यादा रहता है तो वो ये डिवाइड हो जाता जो फर्स्ट बेस डिजाइन जो होता है, तो वो कौन सा आर्किटेक्ट काम करता है, लाइक हर एक लेवल्स होते होंगे फिर जो एक है। डिजाइन यस। कर रहा होगा, या।
सबसे फर्स्ट कंसेप्चुअल प्लानिंग रहता है, वो डिजाइन आर्किटेक्ट करता है। लाइक कंसेप्ट सिर्फ रहता है कि ये बिल्डिंग ऐसी ऐसी आएगी, जो लाइक क्लाइंट्स रेफरेंस लेके आते हैं इस तरह होनी चाहिए, तो वो कैसे बिठेगी, वो कंसेप्चुअल प्लानिंग डिजाइन आर्किटेक्ट करता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर डिटेल प्लानिंग करने के लिए भी आर्किटेक्ट्स रहते हैं जो उसमें छोटी छोटी चीजें डिटेल्स करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आर्किटेक्ट्स कौन से टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्ट्स कौन से हैं? आर्किटेक्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। लाइक एज में एक सिंपल जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लोग रहते हैं, वो होते हैं डिजाइन आर्किटेक्ट, जो डिजाइन करते हैं और लाइजनिंग करते हैं। और सेकंड भी उसके बाद आते हैं लैंडस्केप आर्किटेक्ट, जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट सिर्फ लैंडस्केप, जो पार्क्स रहते हैं, बड़े बड़े पार्क्स आते हैं, उसके डिजाइन करते हैं। और या फिर बिल्डिंग के भी इंडोर जो पार्क्स रहते हैं, वो डिजाइन करते हैं। उसके बाद आते हैं टाउन प्लानर, जो पूरे टाउन प्लानिंग जो डिपार्टमेंट रहता है, उस नॉर्मली वो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं। लाइक टाउन प्लानिंग करना, पूरा टाउन रोड्स कहाँ से आएंगे, कितनी स्पेस किस चीज के लिए अलोकेटेड रहने चाहिए, डेवलपमेंट प्लान जो प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं टाउन प्लानर। वैसे अर्बन डिजाइनर होते हैं, बहुत सारी ये उसमें फैकल्टी है। उसमें आप मास्टर्स कर सकते हो, एक डिग्री लेने के बाद उसमें मास्टर्स भी कर सकते हो, या फिर यू कैन लाइक, वो क्राइटेरिया नहीं रहता मास्टर्स करने का, आप ब्याज करके भी वो चीज कर सकते हो, लेकिन आपको लाइक उसमें ही काम करना है तो यू कैन डू मास्टर्स। एंड एक सेट डिजाइनिंग भी होता है, जो सीरियल्स मूवीज के सेट होते हैं, वो सेट डिजाइन के भी प्रोडक्शन डिजाइनर जिसको बोलते हैं, उसमें भी आर्किटेक्ट्स ही होते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं किसी भी हाँ, कंस्ट्रक्शन में, राइट? तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स भी एक वही काम करते हैं, राइट? डिजाइनिंग की कैसे होना चाहिए स्ट्रक्चर उसका, यस बिल्डिंग यस, का। नहीं तो स्ट्रक्चरल, उसमें हाँ, तो आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल, उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ या एग्जैक्टली, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। वो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर, लाइक वो बेसिकली सिविल इंजीनियर्स रहते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया होता है सिविल इंजीनियर का। आर्किटेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ बिल्डिंग कैसी दिखेगी, बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स होने चाहिए, लाइक बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, एलिवेशन बनाते हैं, जैसे दिखेगी उसके 3D व्यूज बनाते हैं। वो सारी आइडिया क्लाइंट को देते हैं। और अभी ये जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट ने जो ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है, वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं सिविल इंजीनियर की। उसमें वो स्ट्रक्चर खड़ा होने के लिए हम लोग को कौन से मटेरियल यूज करने पड़ेंगे, उसके लिए कैसे स्ट्रेंथ हम लोग दे सकते हैं, उसका बेसिक नॉलेज आर्किटेक्ट को रहता है। बट अथॉरिटी सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियर को रहती है कि वो ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका उसमें ही डिग्री रहता एज अ आर्किटेक्ट जब आप काम करते हो, तो जो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग हो या घर हो, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो उसका है। वो कौन सा यूज हो रहा है, वो सब जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है चेक करना वो सब यस, चीजें? उसमें नॉलेज रहता है आर्किटेक्ट को, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बेसिकली वो सिविल इंजीनियर की रहती है। मटेरियल्स, मटेरियल कौन से यूज होने चाहिए, कौन से कितने कितने क्वांटिटी में यूज होने चाहिए, वो सारी चीज। लाइक एक बीम्स एंड कॉलम्स, स्लैब, उसकी थिकनेस, उसकी साइज, वो सारी चीज सिविल इंजीनियर डिसाइड करता है, विच इज स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब मीन्स। कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि हमें हमारे घर का आर्किटेक्चर डिजाइन करवाना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे गाइड करते हो, लाइक प्लानिंग कैसे होता है आपका? सबसे पहले तो हम लोग उनके रिक्वायरमेंट्स ट्राई करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने का, कि उनके रिक्वायरमेंट हम लोग को समझे तो उनके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। फर्स्टली उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो बैठ रहे हैं क्या वो प्लॉट में, वो हम लोग उनको बताते हैं। बाद में उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं। आप जब एक काम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, सपोज एक क्लाइंट से, कि इस घर का हम्म। आर्किटेक्चर आप डिजाइन कर रहे हो, तो उसके आगे की जो चीजें होती है, मतलब डिजाइनिंग के बाद वो सब जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो सब चीजें आप करते हो या सिर्फ डिजाइनिंग करके बाकी सब काम अलग अलग टीम्स करती है? वैसे सब करने वाले भी आर्किटेक्ट रहते हैं, वो कर सकते ओके। हैं। हम्म। लेकिन बेसिकली हम लोग का काम यही है कि सिर्फ डिजाइन करना, उसके ओके। बाद का, और बाद में वो अपने डिजाइन के हिसाब से हम्म। साइट पे चीज हो रही कि नहीं उसके लिए सुपरवाइज करना। ओके। कि जैसे हम लोग ने अगर ये रूम 10 बाय 10 की डिजाइन की है, लेकिन वो हम्म। स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हिसाब से या फिर उधर के कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से वो 9 बाय 9 ही यस। हो रही है उधर, तो वो जाके सुपरवाइज करना कि वैसे हो रहा है कि नहीं। ओके ये ओके। आर्किटेक्चर के रोल रहते हैं आर्किटेक्ट्स की।
ओके, तो आपका ऑफिस वर्क होता है या लाइक 50-50, प्रोजेक्ट साइट पे भी जाना होता है और ऑफिस यस, वर्क भी? 50-50 रहता है, ऑफिस वर्क भी रहता है, साइट्स पे भी जाना रहता है। तो अगर किसी को आर्किटेक्ट बनना है तो उसके लिए क्या हम्म। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है या स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है? यस, पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। वो उसके लिए 12th पास होना जरूरी है विथ मैथ्स। लाइक आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, एनीथिंग यू कैन डू, बट मैथ्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। मैथ्स होनी चाहिए और मैथ्स में गुड स्कोर होना चाहिए। एंड सेकेंड, उसके बाद दो एग्जाम्स रहते हैं, नाटा एंड जेई। ये दो एग्जाम्स बीआर्च के लिए एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं। जेई मेंस में बीआर्च के जो एग्जाम्स रहते हैं वो, तो उस वो दो एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए। लाइक आइदर वो डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट रहता है, आपको हर एक इंस्टीट्यूट किसके द्वारा लेना है वो डिसाइड करती है। लाइक कुछ इंस्टीट्यूट सिर्फ नाटा में से जो पास हुए रहते हैं उन लोगों को लेती है, कुछ इंस्टीट्यूट जेई को प्रीफर करती है, कुछ इंस्टीट्यूट नाटा एंड जेई बोथ प्रीफर करते हैं। मेरा जब भी आज एडमिशन हुआ उस टाइम पे नाटा एंड गवर्नमेंट का एक कैट एग्जाम था। अभी वो जेई और नाटा ऐसे हो गए, चेंज हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैट एग्जाम रहता था और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नाटा रहता था। वो नाटा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रहता है, वो कंडक्ट करता है वो एग्जाम। अगर किसी को लाइक आफ्टर एजुकेशन ज्वाइन होना है एज अ आर्किटेक्ट, तो कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? वही है, लाइक आर्किटेक्चरल फर्म्स रहते हैं कुछ, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्डर्स के ऑफिस में इन हाउस आर्किटेक्ट्स रहते हैं, उनके इन हाउस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट रहता है उनका, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सेकेंड वो लाइक जैसे मैंने बोला सेट डिजाइनिंग में भी लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन हाउस में। और इसमें लैंडस्केप आर्किटेक्ट एज अ वो ही हो गया, वो आर्किटेक्चरल फर्म्स रहती है। और प्रोडक्ट डिजाइनिंग में बहुत आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, क्योंकि लाइक आर्किटेक्ट्स आर डिजाइनर, तो वो थोड़े से क्रिएटिव ही रहती है, तो वो प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने बताया कि वो एक आर्किटेक्ट जो होते हैं वो डिजाइनर ही होते हैं, तो हम्म। डिजाइनिंग के लिए एक आर्ट होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यस, तो ये या फिर क्रिएटिव होना, तो यस, यस, वो ये कितना पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट रह है? गया। हाँ, ये 12th कितना जैसे पास इम्पोर्टेंट होना है? जरूरी है और नाटा जैसे जरूरी है, नाटा जेई जैसे जरूरी है, वैसे यू शुड बी क्रिएटिव, क्रिएटिव होना चाहिए। और इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। चीज जो कुछ भी हम लोग चीज कागज पे बना रहे हैं 2D में, वो कैसे दिखनी चाहिए, वो हम लोग को खुद को एनालाइज करना आना चाहिए। लाइक आपको अगर ऐसे बोला कुछ ये 2 इंच का है, 3 इंच का है, तो आप विदाउट स्केल वो इमेजिन करना आपको आना चाहिए कि 3 इंच का इतना बड़ा होता है। तो वो चीज एक साथ अच्छी दिखेगी नहीं दिखेगी, उसका कोऑर्डिनेशन आपको जमना चाहिए। तो ही आप उसमें लाइक नाटा एंड जेई जो एग्जाम्स रहते हैं उसके अंदर यही चीज को लेके क्वेश्चंस रहते हैं, यही चीज को उसका सिलेबस वैसे ही डिसाइड किया रहता है कि इमेजिनेशन पावर रहती है उसमें मैक्सिमम, और क्रिएटिविटी। आर्किटेक्ट बन भी जाए, बट अगर यस, वो जो क्रिएटिविटी है आप में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता फिर इस फील्ड में। यस, यस, क्रिएटिविटी इज अ की। जब आप एक फर्म में ज्वाइन करते हो एज अ आर्किटेक्ट, तो अलग अलग प्रमोशन लेवल्स और पोस्ट क्या होते हैं? कैसे वो एक्सपीरियंस वाइज प्रमोशन नहीं रहते, लाइक एक्सपीरियंस वाइज आर्किटेक्ट, लाइक आई एम आर्किटेक्ट विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, वैसे ही हो जाता है। आर्किटेक्ट की लेवल वही रहती है, जूनियर आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट, मैनेजर आर्किटेक्ट ऐसे ही रहते हैं। और वो कैसे बहुत कम फर्म्स है जो इतनी बड़ी है जिसमें प्रमोशन मिलते हैं, नॉर्मली छोटे रहते हैं। और हम लोग के इसमें इंटर्नशिप रहता है कंपल्सरी आर्किटेक्चर में। हम हमारे टाइम पे लाइक 5 years बैक फाइनल ईयर पे इंटर्नशिप रहती थी, अभी उन्होंने चेंज करके 4th ईयर पे रखी है। 5 years का पूरा कोर्स रहता है, लाइक 4.5 साल हम लोग कॉलेज के रहते हैं और 6 months इंटर्नशिप रहती है। तो नॉर्मली इंटर्न इंटर्न के बाद जूनियर आर्किटेक्ट, फिर सीनियर आर्किटेक्ट, एसोसिएट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, ऐसे बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। मुझे एक क्वेश्चन है कि नॉर्मल बिल्डिंग का आर्किटेक्ट डिजाइन, लाइक आर्किटेक्चर डिजाइन करना
एक बात है कि हाँ इतना बड़ा बिल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आर्किटेक्ट, बट जब हम नॉर्मल घर एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल 1 BHK 2 BHK जो अपने खुद के प्लॉट पे, तो वहां पे हम लोग क्यों जाए आर्किटेक्ट के पास, क्यों इम्पोर्टेंट है उनसे डिजाइन करवाना? क्योंकि कैसा है, आप कर सकते हो लाइक खुद के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट ने लाइक अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आपको जो प्लान है वो पास करने के लिए उस पे आर्किटेक्ट की साइन की जरूरत रहती है, उसके अलावा वो पास नहीं होता है। वो वो उन्होंने रखा है लाइक, जो हम लोग कोर्स करते हैं वो ये लाइसेंस कोर्स रहता है, रजिस्ट्रेशन होता है उसका, और हम लोग को लाइसेंस मिलता है, जैसे कि डॉक्टर, सीए, लॉयर को जैसे मिलता है वैसे दिस इज वन ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स, तो वैसे रहता है। एंड सेकेंड थिंग, जितना हम लोग को उसमें नॉलेज रहता है तो हम लोग आप जो लाइक बेसिक जो नॉर्मल इंसान रहता है उनको वो चीज एवरेज बैठ जाएगी, जो आर्किटेक्ट के पास जाए तो वो एकदम परफेक्ट हो सकती है, इससे उसमें कोई फ्लॉज नहीं रहते, प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, ये सारी चीजें के स्ट्रगल नहीं आते हैं फिर, इसलिए। अभी आप इतने सालों से एज आर्किटेक्ट काम कर रहे हो, तो इन 5 सालों में आपको लाइक क्या प्रेशर्स और डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है आपके इस प्रोफेशन में? यस, सबसे प्रेशर और डिफिकल्टी मतलब सबसे पहले तो यही डिफिकल्टी आती है कि हम लोग को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई यू नीड अ आर्किटेक्ट। बहुत सारे लोगों को लाइक लोगों को ऐसा लगता है क्यों जरूरत है, मैं इंटरनेट से निकाल दूंगा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मेरी बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन हर एक प्लॉट अलग रहता है, आपके रिक्वायरमेंट्स अलग रहते हैं, इसके लिए डिजाइनर लगता है। लाइक अभी तो सारे फील्ड में एवरी डिजाइनर का यही हालत है। लाइक फैशन डिजाइनर भी होते हैं, वो भी लोग बोलेंगे कि फैशन डिजाइनर के पास क्यों जाना है, मैं खुद के कपड़े खुद डिजाइन कर सकता हूँ, लेकिन वो प्रोफेशनल और बेसिक चीज में फर्क ही रहता है। तो ये सबसे पहले हमारा स्ट्रगल पॉइंट आता है कि हम लोग को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई यू नीड आर्किटेक्ट। उसके बाद लोगों को ऐसा रहता है कि सिर्फ 2 ड्राइंग्स बनाने का, भाई भाई वी चार्ज यू दिस मच, ऐसे लगता है लोगों को। ये हमारे स्ट्रगल पॉइंट्स रहते हैं नॉर्मली, कि लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सस्ते में हो जाता है, ये क्या करते हैं सिर्फ ड्राइंग्स, लेके हम लोग टाइम लगता है हम लोग को वो सीखने के लिए, हम लोग ने लाइफ के 5 इयर्स इसमें इन्वेस्ट किए हैं, उसके साथ हमारे हम लोग हमने वो डिग्री लेने के लिए मनी भी इन्वेस्ट किया है। ये सारी डिफिकल्टीज रहती है। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग जैसे डिफिकल्ट रहते हैं, लाइक उनकी चॉइसेस बहुत डिफिकल्ट रहती है, हम लोग को बहुत चेंजेस करवाने पड़ते हैं, तो वो और टाइमलाइन में वो चीज होना, यही प्रेशर रहता है हमेशा की। क्लाइंट को 2 साल में बिल्डिंग भी बांधनी रहती है और 1 साल वो उसमें ही वेस्ट कर देते हैं, डिजाइन अप्रूव करने में, नहीं अप्रूव करने में। तो यही सबसे बड़े चैलेंज रहते हैं, बाकी एक्सेस नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से भी डिजाइन कर लोगे, आर्किटेक्ट से ना जाके खुद से भी आप डिजाइन कर लोगे, बट जो हाँ, एक्सपर्टीज है वो आपको यस, आर्किटेक्ट से डिजाइन करने से ही लाइक मिलेगी। हाँ, ये सिर्फ आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं है, एवरी फील्ड से रिलेटेड है। लाइक बहुत सारी चीजें हम लोग घर पे गूगल करके, यूट्यूब देख के कर सकते हैं, लेकिन कैसे एक्सपर्ट्स आर एक्सपर्ट्स, तो उसमें हम लोग प्रोफेशनल हेल्प ले तो ले सकते हैं। लाइक एज वेल एज इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हैं आर्किटेक्ट्स, क्योंकि उनको कैसे नॉलेज रहता है, आर्किटेक्ट इज इट्स इंटीरियर डिजाइन। आजकल जैसे हम लोग मेट्रो सिटीज में देख रहे हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, हम्म जो बहुत क्राउडेड हो गया है आजकल। तो हम्म जब आपके पास कोई क्लाइंट आए कि भाई मेरे पास इतना ही स्पेस है, आपको उसी में प्रॉपरली 1 BHK एडजस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो वैसे चीजों में आप कैसे हैंडल करते हो कि आपको स्पेस भी मतलब स्पेशियस भी दिखाना है, फ्लैट, और यस उतने स्पेस में प्रॉपरली सब चीजें बैठनी भी चाहिए? यस, हम लोग के पास वैसे डिजाइन टैक्स रहते हैं जो यूज करके हम लोग करते हैं, लेकिन कैसे कभी कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। लाइक स्पेस को एक 20% बढ़ाना पॉसिबल होता है, लाइक कुछ टैक्स यूज करके या फिर स्पेस सेविंग करके, लेकिन आपको लाइक 1 BHK के प्लॉट में 2 BHK बिठा के चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर 3 BHK बिठा के चाहिए तो वो नहीं हो सकता है, तो वो टाइम पे हम लोग सीधे ना बोल देते हैं। मेजेनाइन फ्लोर्स रहते हैं, लाइक एक फ्लोर में 2 फ्लोर्स बैठा सकते हैं, उसमें काम करते हैं। आपने एक किसी क्लाइंट का घर आर्किटेक्चर डिजाइन किया है, तो हाउ डू यू फील कि जब वो कंस्ट्रक्ट करके पूरा तैयार होता है, और हाउ डू यू फील कि ये मैंने किया है, ये मेरा डिजाइन यस, किया हुआ वो है? फीलिंग तो बहुत अच्छी रहती है, सेटिस्फाइड फील होता है।
लेकिन वो भी डिपेंड्स रहता है, जैसे हम लोग ने डिजाइन किया है वैसे ही वो बना है क्या। बहुत सी केसेस में ऐसे होता है कि हम लोग डिजाइन करते हैं, बाद में लाइक उसके काम हो जाता है, फिर उसका आधा काम होने के बाद क्लाइंट का बजट खत्म हो जाता है, तो फिर आधी चीजें वो एकदम बजट में कर देते हैं, तो तब वो फील नहीं आता है सेटिस्फाइड की अरे, तब लगता है कि मैंने क्या डिजाइन किया था, ये क्या बन गया है। लेकिन जब होता है तब बहुत सेटिस्फाइड फील होता है कि ये मैंने डिजाइन किया था, लाइक मैंने ये पेपर पे डिजाइन किया था, वो अभी वो रियल में हो रहा है। आप इतना इतने सालों से आप एज आर्किटेक्ट काम कर रहे हो, तो ये जो आपकी जर्नी है वो कैसी रही? जर्नी तो बहुत अच्छी है, लाइक हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, तो हम लोग को तो नए नए चीजें क्रिएट करना तो अच्छा ही है। किसी को आर्किटेक्ट बनना है तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर लाइक किसी को आर्किटेक्ट बनना है तो बेसिकली उनके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल एंड इमेजिनेशन स्किल तो होना ही चाहिए। और अगर बनना है तो उनको एक ही है कि आप अपडेटेड होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, और इंडस्ट्री में क्या चलता है आजकल बहुत फास्ट चीजें बदलती है, फास्ट नए मटेरियल्स आते हैं, नई चीजें आते हैं, तो यू शुड बी अपडेटेड। आपको अगर आर्किटेक्चर के लिए रहना, लाइक अगर कोई 10वीं पास हुआ है, 11 पास हुआ है, उनको लेना है, उनको लाइक ऐसे सजेस्ट करूंगी कि स्टार्ट स्केचिंग। स्केचिंग स्टार्ट करेंगे ना तो उनको उसमें बहुत सी चीजों की आइडिया आती है। लाइक आप एक चीज को देख के स्केचिंग करते हैं तो उसके प्रपोर्शंस, उसके जो स्केल्स रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग को एक सेंस डेवलप हो जाता है बिफोर वी गो टू आर्किटेक्चर फील्ड। ठीक, आपने बोला कि चीजें स्केच करो, तो क्या हाँ, सपोज एक किसी का ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा आगे जाके? नो, एक्चुअली ये ना कंसेप्ट है दिमाग में कि आर्किटेक्ट बनना है, आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है तो आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, इसीलिए वो एक बन गया है रेपुटेशन की। अगर आपको आपका ड्राइंग अच्छा है तो ही आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो, लेकिन आप इस किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा आपका इमेजिनेशन पावर होना चाहिए, और स्केचिंग करना मैं बोली क्योंकि उसकी वजह से आपको स्केल का प्रोपोर्शन आ जाता है। लाइक आपको स्केचिंग करना है एक साथ घर का, तो घर के विंडोज कितने बड़े रहते हैं, डोर्स कितने बड़े रहते हैं, कितने छोटे होने चाहिए, वो स्केचेस करते वक्त हम लोग को प्रपोर्शन की आइडिया आती है कि कितने बड़े वो लेने चाहिए। लाइक मैंने इतने बड़ी विंडो बना दी, इतना सा डोर बना दिया, तो वो नहीं चलेगा। ये चीज स्केचिंग करके वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती तो वन लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू से कि किसी भी आप घर का काम ले लो, घर बिल्डिंग कुछ भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जो एक फर्स्ट स्टेज होता है वो है एक डिजाइनिंग, जो कि आप करते है। हो। यस। आप और आप जैसे बहुत सारे आर्किटेक्ट, जो जो फर्स्ट स्टेज होता है डिजाइनिंग का वो आपसे स्टार्ट होता है, और वही यस। आगे जाके जो होता है उसी नींव पे जो पूरा कंस्ट्रक्शन, एक पूरा घर खड़ा रहता है। तो आप यस। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, सो यस, थैंक यू सो मच। आपने एक्चुअली इतना टाइम दिया हमारे लिए और इतनी अच्छी नॉलेज सबको शेयर की, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।